हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, आज एक बहुत ही संवेदनशील प्रकरण कहा जा सकता है, उत्तर कुंजी प्रकरण। उस पर लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई थी। सुनवाई प्रारंभ हुई और इस कदर सुनवाई हुई जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में बहस एक ही दिन में देखने के लिए मिली और उसकी सबसे बड़ी जो वजह रही है वो ये है कि सिलेक्शन प्रोसीजर की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी होनी है, काउंसलिंग होनी है, अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। और ऐसे में जो पिटिशनर्स के एडवोकेट हैं उन्होंने लगातार इस चीज़ की डिमांड करी कि अगर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं दिया जाता या ऑर्डर नहीं पास आउट किया जाता तो हमारे पिटिशनर्स का सीधे से लॉस होगा, अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। तो इस आधार पर पहली बात तो ये हुई कि पूरी तरीके से मामले की सुनवाई हुई। हर एक वकील को पर्याप्त समय दिया गया। जो गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं यानी कि कह लें महाधिवक्ता शासन की तरफ से, उन्होंने भी आज बखूबी बहस की है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने बहस की। इसके बाद डॉक्टर एल.पी. मिश्रा, अमित कुमार सिंह भदौरिया, सुदीप सेठ जी, इस प्रकार से कई सारे एडवोकेट्स ने अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पक्ष रखा। इस दौरान बहुत ज़्यादा उठापटक जारी रही। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जिस प्रकार से प्रश्नों पर आपत्तियाँ ली और बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्तियाँ हुई थी, लेकिन उन पर कोई निस्तारण का कार्य नहीं किया गया था। उनकी तरफ से यही बताया गया कि जो कुछ भी हुआ है वो एकदम सही हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भी कॉमन अंक उन प्रश्नों पर नहीं मिला जिन पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की थी। तो इसी का परिणाम रहा कि अभ्यर्थियों ने न्यायालय की चौखट में अपने आप को लेकर गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो हालांकि प्रकाश पाड़िया जी की बेंच ने इस मामले को जुलाई के लिए रखा और उसमें पिटिशनर्स ने कहा कि सर, सिलेक्शन प्रोसीजर तो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे में हमारे हितों का क्या होगा। तो उन्होंने ये कहा कि सिलेक्शन प्रोसीजर को होने दीजिए, जो कुछ भी होता है आपके आधार पर हम फैसला देंगे और उस आधार पर कार्य होगा, पिटिशनर के अकॉर्डिंग काम होगा और जो भी होगा उसके आधार पर हम कार्य करेंगे। ऐसा नहीं भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपके हितों को प्रभावित कर दिया जाएगा। तो ये कहते हुए आदेश वहाँ पर लिखवाया गया। हालांकि ये सब ओरल चीज़ें हैं, आदेश का हमने विश्लेषण किया था। आदेश में साफ साफ नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जुलाई की लगाई गई और इसमें जो है ये कहा गया था कि ये मैटर को कायदे से रिकंसीडर किया जाना चाहिए और स्टेट के रिस्पोंडेंट जितने भी हैं उन सब के विस्तृत इस पर काउंटर एफिडेविट आने चाहिए किसी भी कंक्लूजन से पहुंचने के पहले। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। लेकिन लखनऊ खंडपीठ में सबसे पहले मनीष माथुर जी इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन जब मनीष माथुर जी की डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई तो इस मामले पर आए आलोक माथुर जी, और आलोक माथुर जी ने इस मामले को बेहद ही सेंसिटिव तरीके से सुना है। एक जिम्मेदारी के तहत अभ्यर्थियों की पिटिशनर्स की डिमांड को कहीं ना कहीं तरजीह देते हुए मैटर को सुना गया और लगातार सुना गया। पिटिशनर्स के हर एक पक्ष को कायदे से सुना गया और कुछ देखिए डिमांड जो पिटिशनर्स की हैं वो कुछ तर्कसंगत लगी, इसी वजह से बहस इतनी ज़्यादा हुई है। अदरवाइज़ ये होता कि बहस थोड़ी देर होके इसको नेक्स्ट डेट लगा दिया जाता या रिकंसिडरेशन के लिए और कुछ किया जाता, लेकिन इसमें क्या है, लगातार बहस हुई। सबसे प्रभावी बहस रही डॉक्टर एल.पी. मिश्रा जी की, जिन्होंने 4 विवादित प्रश्नों पर कॉमन अंक की मांग की है और इसके साथ ही 3 आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों पर भी डिमांड की गई है कॉमन अंक की। वहीं सुदीप सेठ जी के द्वारा भी बहस देखने के लिए मिली और इसके बाद अमित कुमार सिंह भदौरिया जी ने, इन लोगों ने भी बहस करी है। कई सारे एडवोकेट, 50 एडवोकेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। पिछले आदेश में आपने खुद ही देखा होगा। तो कुल मिलाकर अब मामला जो है एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है। आदेश को फाइनली रिजर्व किया गया। तकरीबन 5 बजे तक मामले की सुनवाई चलती रही। लगातार 5 बजे तक मामला सुना गया, तब जाकर इस मामले का जो आदेश है वो सुरक्षित कर लिया गया। बहुत सारे लोगों को के द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि एंटरिम ऑर्डर को लेते हुए आदेश सुरक्षित किया गया है। मतलब एंटरिम ऑर्डर पिटिशनर्स के लिए डिलीवर हुआ है और फिर जो है आदेश सुरक्षित हुआ है। तो ये चीज़ें प्रामाणिक नहीं हैं।
हमारे अकॉर्डिंग कोई एंट्रीम ऑर्डर अभी नहीं पास आउट हुआ होगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि हो सकता है जज साहब के द्वारा आदेश में जो फाइनल रिजल्ट है या फाइनल जो सूची है उसको आने के लिए जो है मना किया गया हो जब तक कि आदेश डिलीवर ना हो जाए। ये चीज़ें लिखवाई जा सकती हैं और ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस मामले का जो आदेश है वो परसों सुनाया जाएगा। देखिए लेकिन दोस्तों क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, लास्ट में जब एकदम से पीक मोमेंट पर होता है मैटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। जज साहब भी लास्ट में ऐसे आदेश किए होंगे कि ऑर्डर रिजर्व, और इसके बाद कुछ चीज़ें समझ में भी मिसमैच हो जाती हैं, तो वो आपको आदेश में देखने के लिए मिलेंगी। और संभवतः यही चीज़ें हैं कि आज आदेश सुरक्षित हुआ है, ये तो कंफर्म ही है, और परसों आदेश को सुनाया भी जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात अभ्यर्थियों के मन में है कि क्या जो चयनितों की सूची है वो फाइनली आज सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी की जाएगी कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है, एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन इसमें देखिए, अगर आज सूची जारी कर दिया जाता है, परसों आदेश आता है और आदेश में कुछ कॉमन अंक या कुछ यानी कि ऑर्डर पास आउट होते हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिस्ट जो है वो प्रभावित हो जाएगी। तो इसकी उम्मीद जो है वो कम है। वो क्या होगा, जब आदेश आएगा तभी आंसर की वगैरह फाइनल लिस्ट रिलीज़ हो पाएगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन इंतज़ार करना होगा कि अब महाधिवक्ता सर वैसे बहस के बाद से निकले होंगे, उन्होंने शासन स्तर के जो आला अधिकारी हैं फोनिक माध्यम से सचिव साहब ने या शासन स्तर से कांटेक्ट हुआ ही होगा, शासन भी फैसला लेगा, उनको पूरी तरीके से बता ही दिया गया होगा कि किस प्रकार से कैसे क्या चीज़ों को करना है। तो देखते हैं, अभी जब ऑफिशियल ऑर्डर अपलोड हो जाएगा आज की सुनवाई का, तब चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं मैटर बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा बहस हुई है, और ऐसी बहस के दौरान चीज़ें निकल के आई हैं कि 4 प्रश्नों पर कॉमन अंक की लगातार मांग की गई, जिस पर जज साहब उतने सहमत नहीं दिखे, लेकिन 2 प्रश्नों पर कहीं ना कहीं सहमति बन रही थी, यानी कि आपसी कोलैबोरेशन दिख रहा था कि 2 प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलने चाहिए। उस पर भी, जैसे जो गोरखनाथ वाला प्रश्न है, एक प्रति व्यक्ति आय वाला प्रश्न है। अभी प्रश्नों को लेकर भी स्पष्टीकरण है। देखिए 4 प्रश्न लगभग विवादित की श्रेणी में रहे हैं, गोरखनाथ, प्रति व्यक्ति आय वाला, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष वाला और एक परिभाषा वाला। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि लगातार उठाए गए हैं। चूँकि देखिए बहुत सारी पिटीशंस भी उसमें कनेक्टेड थी, तो कुछ मैटर क्या है, कई सारे एडवोकेट्स के द्वारा उठाए गए हैं। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं फाइनली वो आदेश आने पर स्पष्ट होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि 1 से 2 अंक कॉमन मिल सकते हैं। अब दोस्तों ये आपका सोचना होगा कि कॉमन अंक अगर मिलेंगे तो क्या होगा। देखिए कॉमन अंक मिलने पर एक प्रकार से थोड़ी सी अड़चनें तो बढ़ेंगी, क्योंकि जो फेल हो रहे होंगे अभ्यर्थी उनके फॉर्म को भरवाना पड़ेगा, और जिन्होंने भर दिया है उनको तो दिक्कत नहीं होगी, उनकी मेरिट लिस्ट जो है फिर से परिवर्तित हो जाएगी। तो इसमें फिर समय तो लग जाएगा, कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। लेकिन देखिए जब तक आदेश नहीं आ जाता है, हो सकता है बहस कभी कभी बहुत होती है, बहुत मामले में बहस होती है, लेकिन जब जज साहब पूरी तरीके से आदेश सुनाते हैं तो फिर उसमें आदेश में कुछ इतर ही चीज़ें होती हैं। हो सकता है कोई यूनिक प्रकार का जजमेंट पास किया जाए जिससे कि भर्ती प्रक्रिया भी ज़्यादा प्रभावित ना हो, और इसके बाद कुछ ऐसा फैसला पिटीशनर के लिहाज से या क्या कुछ किया जाए, या क्या ऐसा ऑर्डर आए, ये तो जज साहब भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर अभी आपको पेशेंस क्रिएट करना होगा और ध्यान रखना होगा कि जो काउंसलिंग संबंधी विज्ञप्तियाँ जारी हुई हैं उनको आपको कंसंट्रेट करना है। देखिए कई सारी लगभग 10 जिलों की अभी तक विज्ञप्तियां आज ही जारी हुई हैं। उनमें है बस्ती हो गया, जालौन हो गया, इसके बाद जो है सहारनपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, और इसके बाद हमें ध्यान में नहीं आ रहा, कई सारी हैं। और उनके जो मतलब विज्ञप्तियों की कॉपियां हैं वो टेलीग्राम चैनल में डाल दी गई हैं, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से लगातार डाउनलोड कर सकते हैं। अयोध्या की भी देखिए विज्ञप्ति जारी हुई है कि किस काउंटर पे कौन काउंसलिंग करेगा, क्या कुछ इस प्रकार की बहुत सारी विज्ञप्तियां आई हैं। अब जिले वाइज इतना याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे जनपदों की जारी हुई। उनको आप क्या करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके सर्च करें, टेलीग्राम एप्लीकेशन में एजुकेशन मंत्रा @ लगा दें तो जल्दी से सर्च हो जाएगा। लगभग 7000 प्लस मेंबर हो चुके हैं अब तक।
तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और इसके बाद वहाँ से आप जो PDF हैं या जो इमेजेस हैं उनको आप डाउनलोड करिए। इमेजेस हैं, अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो कैम स्कैनर का यूज करिएगा। कैम स्कैनर का यूज करके उसका बढ़िया PDF बना लीजिए और फिर इसके बाद उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। पूरी अपनी तैयारी एकदम मुस्तैद रखिए, पूरी तरीके से तैयार रखिए, और जो कुछ भी जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर राज्य सरकार या शासन स्तर से या सचिव स्तर से जो है फैसला खुद ही सुनाया जाएगा। लेकिन आपको वेल अप टू डेट रहना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, पूरी तरीके से तैयारी करनी है। अगर देखिए इसमें बहुत कुछ इतर होता है, 1 से 2 कॉमन अंक बढ़ते भी हैं, तो अब गवर्नमेंट फुल मूड में है, भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट होना है। उसमें से ये होगा कि आपकी मेरिट भी इंक्रीज होगी, जिनके प्रश्न गलत हो रहे होंगे। तो कुल मिलाकर न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी, और विभिन्न प्रकार की जो अफवाहें हैं उनको एकदम से आपको माइंड से निकाल देना है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आज की सुनवाई का आदेश अपलोड होने दीजिए, तब स्थितियाँ और एकदम से स्पष्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।